इस दुनिया में जो दिख रहा है वो अक्सर सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर दिखाया नहीं जाता। लोग बोलते हैं बी रियल, लेकिन रियलिटी ये है, दुनिया रियलिटी फॉलो नहीं करती, दुनिया इमेज फॉलो करती है। जो दिखता है वही बिकता है, जो समझा जाता है वही कंट्रोल होता है। पार्ट 3 उन लोगों के लिए है जो सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, जो समझे बिना समझे जाने का आर्ट सीखना चाहते हैं। आज तुम सीखोगे कैसे बिना बोले इन्फ्लुएंस होता है, कैसे बिना लड़े जीता जाता है, और कैसे लोग तुम्हारी सच्चाई नहीं तुम्हारी प्रोजेक्शन को फॉलो करते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि जो रीड हो जाता है वो डोमिनेट हो जाता है। अगर तुम दिख रहे हो तो तुम ऑलरेडी लेट हो। Law 17 of the 48 laws of power. Keep others in suspended terror. जब लोग तुम्हें समझ जाते हैं, वो तुम्हें कंट्रोल करने लगते हैं। पावर का रूल है, लोगों को अनसर्टेनिटी में रखो। कभी थोड़ा डिस्टेंस, कभी थोड़ा साइलेंस, कभी अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन। ऑफिस में जो बॉस कभी कभी रिप्लाई नहीं करता, उसके मैसेज का वेट ज्यादा होता है। कॉलेज में जो स्टूडेंट प्रिडिक्टेबल नहीं होता, लोग उसके बारे में बात करते हैं। फियर का मतलब डराना नहीं, फियर का मतलब एंटिसिपेशन, और एंटिसिपेशन लोगों को अनस्टेबल रखता है। द 48 लॉज ऑफ पावर ये कहती हैं, सिर्फ अपने आप में बंद हो जाना कभी भी सेफ्टी नहीं होता, वो सिर्फ आइसोलेशन होता है। जो इंसान दुनिया से कट हो जाता है वो इंफॉर्मेशन खो देता है, और जो इंफॉर्मेशन खो देता है वो बिना पता चले कंट्रोल में आ जाता है। इसलिए पावर का रूल सिंपल है, लोगों के बीच रहो, कनेक्शंस बनाओ, लेकिन किसी एक जगह, किसी एक ग्रुप या किसी एक इंसान पे पूरी तरह डिपेंड मत हो। कॉलेज हो या ऑफिस, जिस दिन तुम नेटवर्क से कट हो गए, उस दिन तुम गेम के बाहर हो गए। द 48 लॉज ऑफ पावर का लॉ 19, नो हु यू आर डीलिंग विथ। ये लॉ एक वार्निंग के साथ देती है। हर इंसान एक जैसे रूल्स पे रिएक्ट नहीं करता। जो चीज एक को मोटिवेट करती है वही दूसरे को इंसल्ट लग सकती है। इसलिए सबसे बड़ी गलती यह है कि हर किसी के साथ एक ही स्ट्रैटेजी यूज की जाए। कॉलेज हो या ऑफिस, गलत इंसान के साथ सही मूव भी गलत बन जाता है। पावर का मतलब स्मार्ट होना नहीं होता, पावर का मतलब होता है समझना कि सामने का इंसान कौन सा गेम खेल रहा है। जब तक तुम ये नहीं जानते, तुम हर मूव पे रिस्क ले रहे हो। लॉ 20 ऑफ द 48 लॉज ऑफ पावर, डू नॉट कमिट टू एनीवन। ये थोड़ा अनकंफर्टेबल लगेगा, पर यही सच है। जो इंसान हर जगह लॉयल होता है वो हर जगह यूज होता है। पावर फ्लेक्सिबिलिटी में होती है। साइड लेना लोगों को कंफर्टेबल करता है, लेकिन तुम्हें वीक बनाता है। ऑफिस पॉलिटिक्स में जो न्यूट्रल रहता है ज्यादा देर टिकता वही है। कमिटमेंट जब जरूरी हो तब दो, वरना डिस्टेंस रखो। डिस्टेंस तुम्हें ऑप्शन देता है, और ऑप्शंस ही तुम्हारी असली पावर है। लॉ 21, प्ले अ सकर टू कैच अ सकर। कभी कभी कम स्मार्ट दिखना सबसे स्मार्ट मूव होता है। जब लोग सोचते हैं तुम हार्मलेस हो, वो अपना गार्ड डाउन कर देते हैं। कॉलेज में जो ज्यादा सीधा दिखता है, लोग उसके सामने असली चेहरा दिखा देते हैं, और जो चेहरा दिख गया, गेम तुम्हारे हाथ आ गया। मुकुट के पीछे छुपे चेहरे को पहचानने का ये सबसे आसान तरीका है। याद रखना, सबसे डेंजरस आदमी अक्सर सबसे इनोसेंट दिखता है। लॉ 22, यूज द सरेंडर टैक्टिक। कभी कभी जीतने के लिए पहले झुकना पड़ता है। रेजिस्टेंस अटेंशन लाता है, सरेंडर कंफ्यूजन लाता है। ऑफिस में जब तुम हर बात पे लड़ते हो, तुम टारगेट बन जाते हो। कभी कभी पीछे हटना डिफीट नहीं होता, वो रीपोजिशनिंग होती है। शेर 2 कदम पीछे नहीं हटता, वो अपनी पोजीशन बनाता है। जो लॉन्ग गेम खेलता है वो ईगो सैक्रिफाइस करता है। लॉ 23 of the 48 laws of power, concentrate your forces. पावर उन लोगों के पास नहीं होती जो हर जगह थोड़ा थोड़ा बिखरे होते हैं। जो इंसान सब कुछ करने की कोशिश करता है
वो कहीं भी डोमिनेट नहीं कर पाता। इसलिए ये लॉ सिंपल है, एक स्किल, एक डायरेक्शन, एक फोकस। कॉलेज में एक चीज को मास्टर करो, ऑफिस में एक ऐसी वैल्यू बनो जिसके बिना काम अधूरा लगे। पावर तब बनती है जब तुम हर जगह सरफेस पे नहीं, एक जगह डेप्थ में चले जाते हो। जो हर जगह फैला होता है वो कहीं स्ट्रांग नहीं होता। लॉ 24, प्ले द परफेक्ट कोर्टियर। लॉ 24 हमें सिखाता है कि पावर के करीब रहना एक स्किल नहीं, एक आर्ट है। ना इतना सीधा कि तुम यूज हो जाओ, ना इतना स्मार्ट कि तुम थ्रेट लगने लगो। बॉस हो, लीडर हो या अथॉरिटी, उनके सामने अपने ईगो को क्वाइटली पार्क करना पड़ता है। कोर्टियर का काम शाइन करना नहीं होता, कोर्टियर का काम होता है रहना। क्योंकि जो इंसान थ्रोन के पास रहता है वो कभी इररेलेवेंट नहीं होता। याद रखना, जो पावर के पास रहना सीख जाता है वो पावर का हिस्सा बन जाता है। आज तुमने ये समझा कि पावर हमेशा सीधी नहीं होती। कभी वो इमेज बनकर आती है, कभी साइलेंस बनकर, कभी पेशेंस बनकर। तुमने देखा कैसे फोकस पावर को शार्प बनाता है और कैसे पावर के पास रहना खुद एक स्ट्रैटेजी होती है। याद रखना, जो हर जगह दिखाई देता है वो ज्यादा देर टिकता नहीं, और जो क्वाइटली सही जगह रहता है वो बिना शोर के गेम का हिस्सा बन जाता है। पार्ट 4 में हम बात करेंगे उस चीज की जो पावर को परमानेंट बनाती है, टाइमिंग, पेशेंस, लॉन्ग गेम। अगर पार्ट 3 ने तुम्हें अनरीडेबल बनना सिखाया तो पार्ट 4 तुम्हें मोर पावरफुल और बिना रुके चलना सिखाएगा, जो दिखाई देना बंद कर देता है